वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र दिल्ली से आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और अभी हमारे पास आए हैं पवन भैया, और पवन भैया के आए हैं भतीजे मिलने और मुलाकात के साथ। जी, कृपा नारायण तिवारी। कृपा नारायण तिवारी जी। और बातों बातों में एक बात बहुत अच्छी पता चली कि कृपा नारायण भैया को शुगर हुआ था, मधुमेह, डायबिटीज, और आज से 5-6 साल पहले, और 500 के आसपास रहता था। वो पूरी कहानी आप खुद ही जानेंगे। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो अनुभव है समाज का, स्वदेशी चिकित्सा का, वो आप तक पहुँचे। आप भी अपने आप में उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। जी, ये तो समाज सेवा है, और इसके लिए तो हम कोशिश में यही लगे होते हैं कि जितनी सेवा हो सके हमारे से। जैसे आप सेवा कर रहे हैं, वैसे ही एक छोटा सा अनुभव मेरा है, तो वही मैं भी शेयर कर रहा हूँ जी। और हुआ क्या था कि 18-19 की बात है, मतलब 2018-19 की बात। 18-19 की बात है। उसके अंदर अचानक ही पैरों में दर्द शुरू हो गया, पूरे शरीर में दर्द शुरू हो गया। तो डॉक्टर से सलाह ली, शुगर है जी। कितनी शुगर है? पता लगा कि 450 से 500 के बीच की शुगर चल रही है। फिर आप तो इंसुलिन पे डालना पड़ेगा। धीरे धीरे करके वो इंसुलिन की तरफ को ले जा रहे थे। तो ऐसे ही हमारे कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, दोस्त यार हैं, सबके होते हैं, जैसे मेरे भी हैं। तो उनमें से एक दोस्त था मेरा, कहते कि तुम यार करेले का उपाय क्यों नहीं करते? मैंने कहा करेले का उपाय कैसे भाई, बताओ कुछ। तो उन्होंने कहा कि 3 करेले लेने हैं आपने रोज, और तीनों करेलों को बीच में से काटना है, किसी भी एंगल से काट लो, यानी कि बीच में पानी जाना चाहिए। कहने का मतलब ये 2 टुकड़े करने हैं एक करेले के। आप एक बड़े से कचोरा, जैसे हलवाई होता है, हलवाई दही जमाता है जिसके अंदर, वैसा कचोरा लेकर के, और गट्टा पाँव के नीचे गट्टा जो होता है, उस गट्टे तक पानी भरना है शाम को। और वो 6 टुकड़े, यानी 3 करेले के जो 6 टुकड़े हमने किए, वो 6 के 6 हमने डाल देने उसके अंदर। और डालने के बाद में रात भर पड़ा रहने दो उसको। मॉर्निंग में अपना सेवा नृत्य, जो टॉयलेट बाथरूम लैट्रिन जाना है, वो करके आओ, और आराम से खड़े होकर के करना है। उसी कचौरी के अंदर पाँव को चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना हमने, 15 से 20 मिनट और मैक्सिमम 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। 30 मिनट मैक्सिमम करना है। आराम से करो, नहाओ धो, अपना जो भी काम करते। आप 4 महीने आप कर लोगे, तो मैं बैठा हुआ हूँ, 120 के ऊपर मेरी शुगर आज तक नहीं गई है। 2019 से आज तक पर डे मैं खाता हूँ, और खूब मीठा खाता हूँ, और ठोक के खाता हूँ। फ्रिज में अगर हमारे घर के अंदर मिठाइयाँ आती, क्योंकि भाई जो है टीचर है मेरा, तो उसको बच्चे पास होते हैं या कुछ होता है, तो उसको मिठाइयाँ मिलती रहती हैं, तो ला करके फ्रिज में रखते हैं। तो सबसे बड़ा चोर घर का मैं मिठाई चोर हूँ। तो मैं आधा किलो का डब्बा पूरा साफ कर जाता हूँ, लेकिन आज भी मेरी शुगर 120 से अबव कभी नहीं है, नीचे ही रहती है। 80 से 120 के बीच में जो शुगर का लेवल है, उससे ऊपर कभी नहीं गई। और मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगा कि भाइयों, अगर इस चीज़ को कर लोगे आप, तो एलोपैथिक से तो छुटकारा मिलेगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा, कि पर डे की 100 रुपये 200 रुपये की दवाई, बात पैसे की नहीं है, बात शरीर की होती है, कि वो कहीं ना कहीं जाकर के इफेक्ट डालती है एलोपैथिक। और जो आयुर्वेद है, ये इफेक्ट नहीं डालती है कहीं भी। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको एक बार करके जरूर देखिए। और जैसे कि अभी बात हो रही थी आपसे, तो आपने बोला कि आपके छोटे भाई को भी हुआ। हाँ, छोटे भाई को और शुगर उसने है, भी यही करके स्वस्थ हो गया। उनको भी मैंने 15 दिन करवाया, तो उनके 450 शुगर थी। अभी की बात है, जस्ट 2 हफ्ते पहले की बात, 3 हफ्ते पहले की बात है। तो 3 हफ्ते पहले 15 दिन हुए, क्योंकि घर में कोई नहीं था, तो मैं करवाता था। तो उन्होंने किया, और 450, 100, वो 436-37 मैंने चेक की थी। और 15 दिन बाद में मैंने उनको चेक किया, तो 142 थी उनकी शुगर। तो उन्होंने, वो बड़े खुश हो गए। उसके बाद उन्होंने करना छोड़ दिया, और करना छोड़ने के बाद में फिर मेरा भी कहना नहीं माना। और अभी मैंने कल, यानी कि कल की डेट थी हमारी 14 मई 2024, कल उनकी शुगर चली गई है 332। अच्छा, तो आपने कितने महीने लगातार किए? मैंने 4 महीने लगातार किया था। ठीक है।
कंटिन्यू 4 महीने पर डे ये किया था मैंने। सुबह सुबह मॉर्निंग आप 6 बजे के बाद में जो भी हाँ, टाइम उठते हो आप, यानी पहला काम आप वही कर लो अपना, शौच क्रिया से निर्वृत्त होने का, शौच वगैरह निवृत्त होकर के अपना पहला काम यही कर लो। बेड के साथ बैठ के नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि बेड के ऊपर बैठ जाते हैं और पैर चलाते हैं, नहीं, बेड के ऊपर बैठ कर खड़े होके ही करना है। तो जरूरी थोड़ी है कि मिट्टी वाला बर्तन हो, वो तो नहीं, आपको जो कन्वेंट हाँ, लगा हाँ, जिसके अंदर आप मिल जाए, हाँ, जिसके अंदर आप तसली खड़े हो आराम से, जो तसली होती है तसली पे भी रख लें। हाँ, जिसके अंदर आप आराम से खड़े हो जाए, आराम से खड़े हो जाओ जिसके अंदर। खड़े होके दोनों आराम से तो पैर उन चलते उन हैं। दिनों में आपने दवा भी ली थी या सिर्फ नहीं, मैंने कोई दवाई नहीं ली, कोई कुछ नहीं किया था। अच्छा, फिर जो शारीरिक तकलीफें थी वो तकलीफें खत्म हो गई थी? हाँ, शुगर की तो मेन शुगर ही था मेरे को, और कोई प्रॉब्लम थी नहीं। शुगर तो रिपोर्ट की हो गई। हाँ। जो शारीरिक तकलीफ हो रही थी, थकावट या जो भी कमजोरी आ हाँ, रही थी, थकावट वगैरह तो खैर ऐसा नहीं था कि बस रिपोर्ट में शुगर हाँ। की जैसे पेन होता था कि बॉडी पेन हो रही है, ये पिंडलियां पेन होती थी, मेरे पूरे लेग्स वगैरह सारे के सारे बहुत ज्यादा हार्ड पेन जिसको बोलते हैं, कि मैं बच्चों को कहता था इनके ऊपर चढ़ जाओ, पैरों के ऊपर कि दबाओ इनको। तो उससे आज बहुत बढ़िया है कि अब किसी को मैं कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, मैं कि आकर के मेरे पैर दबाए या हाथ दबाए या मेरे को बॉडी के लिए। लेकिन ये सिर्फ ये इस चीज़ को कर लेगी तो समाज के अंदर ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, और मैं बैठा हूँ ये उदाहरण। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 56 है सर। अच्छा, और मैं यहीं पे एक और बताना चाहूंगा कि विवेक जैन हैं मध्य प्रदेश से, जी। उनकी देवरानी बहू छोटे भाई की वाइफ को जी यही तकलीफ हुई थी, शुगर की, उम्र कम थी और इतना ही शुगर था। तो मैंने उनको करेले के पत्ते जो होते हैं ना, मतलब करेला लें या करेले के हाँ। पत्ते लें, उनके ऊपर इतनी देर तक पैरों से रौंदना है कि आपका मुंह कड़वा हो। तो खैर पहले दिन तो नहीं होता, नहीं, पहले दिन नहीं होता, 10-15 दिन बाद के काम हाँ। से भी ये है ना, एक बार जबान पे आ जाता है। हाँ, आया है, मेरे भी जबान के ऊपर आता है, पहले दिन नहीं आता, पहले दिन नहीं, 1 या 2 दिन के बाद में 2 जो है, दिन, हाँ 2-4 दिन के बाद। हाँ 1 या 2 दिन के बाद में अपने आप ये करेले का टेस्ट आपके जबान के ऊपर आ जाएगा। पैरों में करेले को मसल रहे हैं और जबान में टेस्ट आ रहा है। हाँ, जबान ये नीचे तालू से जो है ना, पैर के जो नीचे नसें हैं उनकी वजह से जो है नीचे से ऊपर आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप जैसे भाइयों के अनुभवों से दूसरे भाई बंधुओं बस ये का तो हौसला आपकी बढ़ेगा। सेवा है, और आप जो समाज की सेवा कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि इतना सेवा मुझे नहीं लगता कि कोई और कर रहा होगा जिस हिसाब से आप सेवा कर रहे हैं। कोटि कोटि नमन है आपको, और हाथ जोड़ करके प्रणाम, और समाज सेवा कर रहे हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय श्री राम।